So today I am explaining about basic electronics. So basic electronics means जैसे कि अभी ये जो सर्किट बोर्ड है इसमें क्या है डिफरेंट डिफरेंट आपको कंपाउंड्स दिखेंगे। जैसे कि आपको मोबाइल बोर्ड है या फिर लैपटॉप का है, कंप्यूटर का बोर्ड, तो कौन से भी बोर्ड में आपको छोटे छोटे जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपाउंड्स दिखेंगे उसको बोलते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपाउंड। जैसे कि अभी ये लैपटॉप मदरबोर्ड है, इसमें आपको दिखेंगे ये ब्राउन कलर के कैपेसिटर। देन नेक्स्ट वन सो जस्ट लाइक ये जो है ये भी कैपेसिटर है, आईसी, डायोड, ट्रांसिस्टर, ओके, और कॉइल, छोटे छोटे कंपाउंड्स रहेंगे। तो ये सब जो है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपाउंड्स है। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको पढ़ने को मिलेगा कि ये कंपाउंड्स क्या है, इसको कैसे चेक करना, इसका फंक्शन क्या है, ये कैसे निकालना, ये सब कुछ आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में कवर होगा। ओके, तो ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है आपको टॉपिक्स कवर होंगे, जैसे करंट, रेसिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांसिस्टर, ट्रांसफार्मर, फ्यूज, कॉइल, स्विच एंड आईसी। आईसी मीन्स इंटीग्रेटेड सर्किट। तो आप कौन सा भी बोर्ड लो उसमें आपको ये सभी कंपाउंड्स दिखेंगे। जैसे कि लैपटॉप मदरबोर्ड है, अब ये सेलफोन बोर्ड है, सेलफोन बोर्ड में भी यहाँ पे आपको ये ब्राउन कलर के कैपेसिटर्स मिलेंगे। देन नेक्स्ट वन सो जस्ट लाइक यहाँ पे सो ये छोटे छोटे जो है रेसिस्टर्स है ब्लैक कलर। ओके, तो ये सभी बोर्ड में, जैसे कि ये मॉनिटर का बोर्ड है, मॉनिटर या टीवी एसएमपीएस, इसमें भी ये है रेसिस्टर, एनालॉग रेसिस्टर। ओके, तो ये सभी बोर्ड में जो है आपको कंपाउंड्स मिलेंगे। सो ये कॉमन कंपाउंड्स है। अगर आपको लैपटॉप रिपेयर करना है, मोबाइल रिपेयर करना है, मदरबोर्ड रिपेयर करना है, तो ये कंपाउंड्स के बारे में आपको नॉलेज रहना ज़रूरी है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो टुडे फर्स्ट टॉपिक करंट। सो करंट मीन्स बिफोर स्टार्टिंग करंट, सो क्या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। सो इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या डिफरेंस है। सो इलेक्ट्रिकल्स मीन्स जो डिवाइस एसी वोल्टेज पे वर्क करेंगे उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल्स डिवाइस, और जो डिवाइस डीसी वोल्टेज पे वर्क करेगा उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। So which device is working on AC voltage? Electrical. Which is working on DC voltage? That's means the electronics. Okay. So AC and DC. So AC and DC means what? So actually AC and DC is a current. AC and DC जो रहेगा ये है current. Then actually current, there are two types of current is there. So first one is a AC voltage. AC voltage means इसको हम लोग बोलेंगे alternative current. Alternative current. देन सेकंड वन जो है सो ये है डीसी वोल्टेज। सो डीसी वोल्टेज मीन्स दैट्स वी कैन कॉल दिस इज ए डायरेक्ट करंट। तो इस टाइप में आपको सर्किट में दो टाइप के करंट अवेलेबल रहेंगे। ओके, सो एसी वोल्टेज मीन्स अल्टरनेटिव करंट, जो हमारे घर में यूज़ होगा, पावर प्लग में यूज़ होगा। सो ये पूरा करंट जो रहता है एसी वोल्टेज रहेगा। सो ये जो एसी वोल्टेज है यहाँ पे वोल्टेज कितना रहेगा। सो वोल्टेज जो है यहाँ पे अपने इंडिया में 230 वोल्टेज एसी अवेलेबल है, और फॉरेन कंट्री में जो है 110 वोल्टेज एसी रहेगा। ओके, देन नेक्स्ट वन, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है। तो इसका फ्रीक्वेंसी जो है ये आपको 230 वोल्टेज एसी के लिए हम लोग फ्रीक्वेंसी यूज़ करेंगे 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, और ये 110 वोल्टेज के लिए जो रहेगा सो ये है 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। ओके, सो अब ये फ्रीक्वेंसी मीन्स क्या है। So what is frequency? So actually frequency means this is a cycle per second. Means actually frequency जो है आपके पावर प्लग में फेज कनेक्शंस रहेगा, उसको लाइव वायर बोलेंगे। तो ये फेज कनेक्शंस में जो है करंट रहेगा आपका। सो जैसे कि अभी यहाँ पे पावर प्लग में क्या है, 3 कनेक्शंस रहते हैं, एक अर्थिंग रहेगा, एक फेज, एक न्यूट्रल। ओके, सो करंट जो है फेज के अंदर रहेगा। अब ये फेज के अंदर जो है एक पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगा आपको, एक निगेटिव हाफ साइकिल। सो जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल बल्ब में आएगा तो बल्ब जो है स्विच ऑन होगा, और जब ये निगेटिव हाफ साइकिल बल्ब में आएगा तो बल्ब जो है स्विच ऑफ हो जाएगा। तो ये हो गया एक साइकिल। तो इस टाइप में एक सेकंड में आपको मिलेंगे 50 साइकिल्स। मीन्स ये जो बल्ब है, सो बल्ब आपका ट्यूबलाइट और अदर बल्ब जो है ये एक सेकंड में 50 टाइम्स ऑन और ऑफ होगा, लेकिन हम लोग ऑफ को नहीं देख सकते, इसलिए कंटिन्यूसली ऑन दिखेगा। बट सम टाइम अगर ये फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो आपको जो है हाई वोल्टेज का प्रॉब्लम शो करेगा, और अगर फ्रीक्वेंसी कम हो गई तो ये है लो वोल्टेज प्रॉब्लम। ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो नेक्स्ट वन, सो व्हाट इज अ वेव फॉर्म। सो वेव फॉर्म मीन्स ये किस टाइप में सिग्नेचर के जैसे दिख रहा है, अप एंड डाउन। सो दैट फॉर वी कैन कॉल दिस इज ए साइन वेव
और इसका जो साइन वेव का जो सिंबल है, सो सिंबल आपको इस टाइप में दिखेगा। मीन्स कहीं पे भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस पे ये सिंबल दिखे तो समझ जाना कि वो एसी वोल्टेज है। सो एसी वोल्टेज मीन्स किसी डिवाइस में आपको इस टाइप में मिलेगा। मीन्स ये जो डिवाइस है ये वर्क कर रहा है एसी वोल्टेज पे फ्रॉम 210 टू 240। अगर इससे कम हो गया तो डिवाइस वर्क नहीं करेगा, अगर इससे ज़्यादा हो गया तो डिवाइस डैमेज हो जाएगा। ओके, सो दिस वन इज ए एसी वोल्टेज। सो नेक्स्ट वन इज ए डीसी वोल्टेज। सो डीसी मीन्स डायरेक्ट करंट। अब ये डायरेक्ट करंट कहाँ पे मिलेगा आपको, जैसे कि हमारे पास सेल फोन है। सो सेल फोन को जो है ये पावर प्लग में हम लोग कनेक्ट करेंगे। सो जब ये पावर प्लग में कनेक्ट होगा तो यहाँ से आपको 230 वोल्टेज एसी मिलेगा। सो यहाँ से आपको 230 वोल्टेज एसी मिलेगा। जब ये पावर प्लग हम लोग मीन्स एडाप्टर यहाँ पे पावर प्लग को कनेक्ट करेंगे, सो एडाप्टर कन्वर्ट करेगा आपको एसी टू डीसी और हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, और ये आउटपुट आपको जो है लैपटॉप को जो कनेक्ट करेंगे, सेलफोन का चार्जर है तो चार्जर को कनेक्ट करेंगे। सो ये जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा सो वो है डीसी वोल्टेज। सो डीसी वोल्टेज में सो हाउ मच इज द वोल्टेज इन डीसी। सो जैसे कि एसी मीन्स ऑल ओवर इंडिया में हमारे पास 230 वोल्टेज एसी है, लेकिन डीसी जो है सो ये वोल्टेज रहेगा नो स्टैंडर्ड। सो नो स्टैंडर्ड मीन्स एवरी डिवाइस को डिफरेंट वोल्टेज रहेगा। मीन जैसे कि अभी सेल फोन को चार्जर, सो सेल फोन बैटरी इज रिक्वायर्ड 3.7 वोल्टेज। So laptop adapter is having 19 voltage, 18 voltage, 18.5, 19.5. So next one, so computer 5 voltage, 12 voltage, so 3.3 voltage, इस टाइप में डिफरेंट वोल्टेज रहेंगे। मीन्स हमको जितना वोल्टेज चाहिए उतना हम लोग बना सकते, जनरेट कर सकते, तो इसलिए वोल्टेज जो है सो डीसी वोल्टेज नो स्टैंडर्ड रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट वन, हाउ मच इज द फ्रीक्वेंसी। अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये रहेगी आपको 0 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, क्योंकि एसी में साइकिल्स मिलेंगे लेकिन डीसी में जो है पॉजिटिव सेपरेट और निगेटिव सेपरेट रहता है, इसलिए इसका फ्रीक्वेंसी जो है 0 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रहेगा। और इसका जो वेव फॉर्म है, सो वेव फॉर्म हम लोग इसको बोलेंगे स्ट्रेट लाइन। 0 रहने से ये जो सिंबल मीन्स वेव फॉर्म रहेगा स्ट्रेट लाइन, और इसका जो सिंबल है स्ट्रेट लाइन का, सो सिंबल आपको इस टाइप में दिखेगा। मीन्स ये सिंबल आप किधर भी देखें तो समझ जाना कि ये डीसी वोल्टेज है और ये है एसी वोल्टेज। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी। ओके, सो अभी हम लोग देखेंगे कि इसको ये एसी और डीसी वोल्टेज को चेक कैसे करेंगे। सो एक्चुअली हमारा जो टीचिंग प्रोसेस रहेगा, फर्स्ट आपको बताएंगे थियरी, देन उसके बाद चेकिंग प्रोसेस, देन आपके उसके बाद रहेगा प्रैक्टिकल। मीन्स अगर आपको थियरी में समझ में नहीं आया तो चेकिंग में आएगा, चेकिंग में भी कुछ डाउट रहा तो प्रैक्टिकल में आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट, so this one is second. So now I will explain how to check. So next one is a checking process. So checking process means जैसे कि हमको अभी AC वोल्टेज को चेक करना है। So AC वोल्टेज में आपको पावर प्लग में मिलेंगे ऐसे 3 होल्स। सो टॉप साइड जो है ये रहेगा आपको अर्थिंग, एक रहेगा फेज, एक रहेगा न्यूट्रल। ओके, सो अभी हमको एसी वोल्टेज चेक करना है, तो दिस इज योर डिजिटल मल्टीमीटर। सो ये डिजिटल मल्टीमीटर आपको एडजस्ट करना है एसी वोल्टेज पे, इस टाइप में सिंबल रहेगा। ओके, सो यहाँ पे आप मल्टीमीटर में देखेंगे तो ये आपको एसी का सिंबल दिखेगा, वी मीन्स वोल्टेज और ये है एसी सिंबल। ओके, तो आपको मल्टीमीटर जो है यहाँ पे एसी पे एडजस्ट करना है। ओके, सो देन इसमें 2 कनेक्शंस रहेंगे, एक है रेड केबल तो एक होल में डाल दीजिए, और दूसरा जो केबल है दूसरे होल में लगा लो। और यहाँ पे अगर समझो 230 वोल्टेज होगा, सो मल्टीमीटर आल्सो इट विल शोज 230 वोल्टेज एसी। ओके, तो इस टाइप में हम लोग एसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं। ओके, अब इसमें क्या है, इसमें एक कनेक्शन रहेगा फेज कनेक्शन और दूसरा जो है न्यूट्रल कनेक्शन। अब इसमें आपको फेज और न्यूट्रल चेक करना है, तो ऊपर का जो होल है इसमें आपको रहेगा अर्थिंग, एक है फेज एक है न्यूट्रल। तो आपका जो मल्टीमीटर है इसको और से आप एसी पे लगा दीजिए, और यहाँ पे 2 कनेक्शंस रहेंगे, तो एक केबल जो है एक होल में लगा लो, दूसरा केबल आपको लगाना है अर्थिंग पे। ओके, एक अर्थिंग पे लगा के एक वन साइड लगा देंगे। अगर ये समझो फेज होगा, सो अर्थिंग टू फेज यहाँ पे आएगा 230 वोल्टेज एसी। अगर ये समझो यहाँ पे 230 वोल्टेज एसी आ रहा है, सो दैट मीन्स ये है फेज कनेक्शन। ओके, देन उसके बाद इसको रिमूव करके सो यहाँ पे जो आप दूसरे होल में लगा दो, और ये अगर समझो न्यूट्रल होगा, सो अर्थिंग टू न्यूट्रल ये आएगा बिलो 10 वोल्टेज, मीन्स
लेस दैन 10 वोल्टेज। अगर 10 से कम आ रहा है तो समझ जाना कि वो न्यूट्रल है, और जहाँ पे 230 आ रहा है वो रहेगा फेज कनेक्शन। ओके, तो इसमें आपको जो है मैं लिख के देता हूँ फेज टू अर्थ, यहाँ पे आएगा 230 वोल्टेज AC, और न्यूट्रल टू अर्थ जो है ये रहेगा आपको बिलो 10 वोल्टेज। तो इस टाइप में हम लोग AC वोल्टेज फेज और न्यूट्रल को चेक कर सकते हैं। अब हमको DC वोल्टेज चेक करना है। सो DC वोल्टेज में जो है आपको पॉजिटिव सेपरेट रहेगा और निगेटिव सेपरेट रहेगा। तो आपका मल्टीमीटर, डिजिटल मल्टीमीटर लगाना है DC वोल्टेज पे। DC मीन्स यहाँ पे आपको मीटर में दिखेगा स्ट्रेट लाइन, V मीन्स वोल्टेज। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें जो है सो ये है V और ये स्ट्रेट लाइन मीन्स ये जो रीडिंग है सो ये रहेगी DC वोल्टेज की। ओके, तब हमको क्या करना है, सो इसमें AC में आप कौन सा प्रोब किधर भी लगा सकते हैं, मीन्स इसमें पॉजिटिव निगेटिव कुछ नहीं रहेगा। बट DC में आपको यहाँ पे एक रेड केबल रहेगा, सो रेड मीन्स पॉजिटिव, और दूसरा जो केबल है सो ये है ब्लैक केबल, सो ब्लैक मीन्स निगेटिव केबल। मीन्स आपको यहाँ पे DC में करना है कि पॉजिटिव केबल पॉजिटिव वोल्टेज को लगा दो और निगेटिव केबल निगेटिव वोल्टेज। अगर समझो यहाँ पे 5 वोल्टेज होगा तो मल्टीमीटर भी 5 वोल्टेज शो करेगा। तो इस टाइप में हम लोग जो है AC वोल्टेज, फेज न्यूट्रल और DC वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसको प्रैक्टिकली कैसे चेक करना।